आ गए हैं लुसेल कॉर्निश। जैसे दोहा कॉर्निश है वैसे ही लुसेल सिटी में भी अपनी एक कॉर्निश है। गाइज ये वाला व्यू देखिए आप, वो सामने कतारा कल्चरल विलेज जहाँ हम लोग कल थे। पानी के शेड देखिए, इतने सारे शेड, ऐसा लग रहा है अंडमान आ गए। और वो पूरा का पूरा लुसेल। गाइज ये कॉर्निश का दूसरा पार्ट है और पीछे आप देखिए वो कतारा कल्चरल विलेज जहाँ हम कल थे, वो बीच भी दिख रहा है। पानी के शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सीरियसली बहुत ही प्यारी जगह है कॉर्निश। आप शाम को भी वॉक करिए, एक बार सुबह भी वॉक करिए, शाम को भी पूरा लाइट अप हो जाता है और सुबह इतना अच्छा दिख रहा है, आपको पानी के कलर्स दिखेंगे। ब्यूटीफुल प्लेस। ये कतारा टावर आपको पीछे दिख रहे हैं और यहाँ इन्होंने जेटी बना रखी है एक व्यू पॉइंट की जैसे, और ये पूरा पीछे आपको लुसेल दिख रहा है। अल-महा आइलैंड जो लुसेल में ही है और कॉर्निश के पास में ही है। यहाँ पे एक एडवेंचर पार्क है, कैफ़ेज़ हैं और बहुत ही सुंदर सी एक सी लाइन का व्यू है। तो आप अल-महा आइलैंड एक्सप्लोर करिएगा अगर आप लुसेल आ रहे हैं। सारे कैफ़ेज़ हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं बट वेरी नाइस। गाइस हम लोग हैं इस समय ढाओ बोट पे जो दोहा पोर्ट से चलती है और आपको नाइट व्यू मिलता है। ढाओ क्रूज है और ये हमको एकदम स्काई लाइन के पास में ले आए हैं और एक पूरा सर्कल लगा के वापस ले जाते हैं और सिर्फ 10 QAR चार्ज करते हैं। आप बार्गेन करिएगा, 15 से स्टार्ट करेंगे, 10 पे आ जाएंगे। बट इट इज़ मस्ट, 25 से 30 मिनट की राइड है। यू शुड डेफिनेटली कम एंड एंजॉय दिस। दिस इज़ डाउनटाउन दोहा, मिशरब कहते हैं इसे, और यहीं पे वो फैंसी ट्रैम चलती है। में रात के 11 बज रहे हैं दोहा में और नाइट इज़ अलाइव। सब लोग कॉर्निश वॉक कर रहे हैं और आप भी यहाँ ज़रूर स्ट्रोल लीजिएगा एक बार जब आप दोहा आएँ। रात का वाइब ही अलग है। ये देखिए कतर का बर्ड्स आई व्यू फ्रॉम सेंचुरी होटल, 15th फ्लोर। ये होटल के अंदर जकूजी है। ये है होटल सेंचुरी दोहा का जकूजी, ये कोल्ड वाटर बाथ और यहाँ पे हॉट जकूजी। कतर आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि खाना कहाँ खाना है और इंडियन फूड कहाँ मिलेगा। तो यू कैन ट्राई आउट कैलाश पर्वत एट अल-तई स्ट्रीट। ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर के पास में ही है। खाना बहुत डिसेंट है, डिसेंटली प्राइस है, स्टाफ अच्छा है। और अगर आपको हट के वेजिटेरियन खाना है तो आप सूक वाकिफ़ में ट्राई करिए, वहाँ बहुत अच्छे लेबनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं एंड द फूड इज़ ऑल्सो वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। सो यू कैन चेक दीज 2 प्लेसेस आउट। गाइस ये है 974 स्टेडियम और यहाँ देखिए क्रूज़ शिप खड़े हुए हैं।
कतर में और आज हम लोग फाइनल स्पॉट्स कॉर्निश के अराउंड कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा पहला डेस्टिनेशन है बॉक्स पार्क जो आप देख चुके हैं ऑलरेडी, और अब हम आपको दिखाएंगे इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम, जो कि इस्लाम के कल्चर और हेरिटेज को डिपिक्ट करता हुआ एक म्यूज़ियम है। बहुत ही इन डेप्थ इन डिटेल इन्होंने बनाया है। सो अंदर तो नहीं जा रहे हैं हम, पर आपको बाहर से व्यू दिखाएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक ज्योमेट्रिक सा कंस्ट्रक्शन है, और आपको पता ही है कि इस्लाम में ज्योमेट्री का बहुत ही डीप सिग्निफिकेंस है। तो पीछे पूरा कॉर्निश का व्यू है, बड़ा ही प्यारा कंस्ट्रक्शन बना है। इस समय हम लोग हैं फीफा टाइमर पे, और इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। यहाँ ह्यूब्लो की वॉच है, पीछे ये फीफा का लोगो है, और इधर पूरा फुल कॉर्निश का व्यू है। स्काईलाइन दिख रही है यहाँ से दोहा की, यहाँ से ढाउ बोट्स भी चल रही हैं, और इसको डिसमेंटल नहीं किया वर्ल्ड कप के बाद से कंटिन्यू रखा है, और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। यहाँ लोग आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं, और यहीं से आप स्ट्रोल करते करते पूरी कॉर्निश घूम के देख सकते हैं। हम आ गए हैं सूक वाकिफ, और यहाँ है ये ट्रेडिशनल कतारी मार्केट। सूक का मतलब मार्केट, और वाकिफ मतलब जो खड़े होके सामान सेल करते थे, तो ये सूक वाकिफ है। ये मार्केट एकदम भरा हुआ है। यहाँ ईटरीज हैं, सुवेनियर हैं, कैफ़ेज़ हैं, ट्रेडिशनल कतारी मार्केट। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा पे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक यूनिक एक्सपीरियंस जो इस बार मैंने फ़ेस किया है, और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ जिससे अगर आप इस सिचुएशन में फंसें तो आपको पता हो कि इससे कैसे निकलना है। तो बेसिकली हमने बुक किया था बाकू टू न्यू दिल्ली का फ़्लाइट, और उसका ले ओवर था दोहा में। अब दोहा हमको घूमना था, और 16 आवर हमारे लिए जो ले ओवर टाइम था वो काफ़ी नहीं था। तो हमने ब्रेक कर ली जर्नी, और ब्रेक करके वीज़ा ऑन अराइवल ले लिया, और 3 दिन बाद की एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक कर ली। अब हमारे पास एक चेक इन लगेज था जो हमने बाकू पे चेक इन करा दिया। अब वो लगेज हमें दोहा पे इन्होंने देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि दिल्ली तक चेक इन हो गया है। हमने कहा ठीक है, चलिए दिल्ली तक चेक इन हो गया है, जब हम जाएंगे तब हम आपसे कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे यहीं ट्रांजिट एरिया में उनके पास पड़ा हुआ था। आज हम लोग उसे रिट्रीव करने आए, तो कतर एयरवेज़ की सेल्स टीम ने हमसे कहा कि आपको देना पड़ेगा 30,000 रुपये। यस, आप सही सुन रहे हैं, 30,000 इंडियन रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपको अपना बैगेज उनके ट्रांजिट एरिया से अपने हाथ में चाहिए। मेरा खुद का बैगेज, जिसके लिए मैं टिकट में ऑलरेडी पे कर चुका हूँ उन्हें। तो हमने बहुत परस्यू किया, कतर एयरवेज़ के लोकल स्टाफ से यहाँ हेल्प मांगी, दे वर वेरी हेल्पलेस। उसके बाद में फिर हमने एक इंडियन ओरिजिन की कतर एयरवेज़ की स्टाफ से कांटेक्ट किया, एंड शी वाज द कोऑपरेटिव वन, नवीना करके उनका नाम था। यहीं HIA पे काम करती हैं, और उन्होंने हमको हेल्प किया, और उन्होंने हमें बताया कि नहीं, अगर ऐसा हुआ भी है तो भी आपकी जो नई एयरलाइन है उसमें डायरेक्टली आपका लगेज ट्रांसफ़र हो जाएगा, और आपको कुछ अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने सब्सिक्वेंटली एयर इंडिया से बात की, और इस तरह से हमारा लगेज फाइनली एंड होपफुली शायद सिक्योर हो गया है, एयर इंडिया में चढ़ जाएगा। मैं आपको दिल्ली पहुंच के अपडेट करूंगा कि हमें हमारा लगेज मिल गया है कि नहीं मिल गया है। बट अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसें तो हमेशा याद रखिएगा कि यू शुड नॉट पे एनीथिंग। आपको इट इज़ योर राइट टू रिट्रीव योर लगेज, and they have to give your luggage. Your luggage charges were included with the ticket prices. You don't have to pay anything additional.
चलिए इसी नोट पे हम आपको थोड़ी देर बाद अब हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट घुमाएंगे, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 एयरपोर्ट है इस समय, जिसने चांगी को अभी डिथ्रोन किया है 2024 में। सो आई विल शो यू हमद। जब भी आप हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएँ तो गेट 3 ज़रूर सी ज़रूर चेकआउट करिएगा। वहीं ऑर्चर्ड है, वहीं स्काई ट्रेन आती है और वहीं पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, जैसे गोल्डन रैम्स, ओरियो कैफ़े। सो डू चेक दैट आउट। एयरपोर्ट के अंदर एक तो सारे स्टोर्स तो हैं, उसके बाद में देयर इज़ अ स्काई ट्रेन, बड़ी फ्यूचरिस्टिक सी, जिसको आपने वीडियो में देखा ही है। देन देयर इज़ अ ऑर्चर्ड विच इज़ अ गार्डन, और उसमें लाइव ट्रीज़ हैं बहुत बड़े बड़े, लाइक चांगी सिंगापुर। एंड देयर इज़ अ जायंट टेडी बेयर इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एयरपोर्ट। तो आएंगे तो ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करिएगा। एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, मैंने इतना बड़ा एयरपोर्ट आई डोंट थिंक आज तक देखा है। दिस इज़ मैसिव मैसिव, मच बिगर देन चांगी। और इस समय हमारी फ़्लाइट प्रोसीड करेगी एयर इंडिया बी गेट से। सो वी आर हेडिंग टू द बी गेट, और हर गेट अपने में एक पूरा एयरपोर्ट है ऑनेस्टली स्पीकिंग। कहते हैं ना कि कितना ही मॉडर्न एयरपोर्ट हो जाए, कुछ ना कुछ चूक तो हमेशा होती है। अब आप देखिए कि हमारी फ़्लाइट है 11:10 की और 10:10 पे बोर्डिंग शुरू होनी है, लेकिन पीछे इन्होंने सीटिंग अभी तक नहीं खोली है, और ना खोलने की वजह से लोग ऐसे फ्लोर पे बैठे हुए हैं, बैठ के वेट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा आप सीटिंग ही खोल दीजिए। आप अपने एयरपोर्ट का, जो कि आप दिखा रहे हो बहुत प्लश एयरपोर्ट है, उसका एम्बियंस ही ख़राब कर रहे हो। सी हाउ पीपल आर सिटिंग ऑन द फ्लोर। तो आई डोंट थिंक दिस शुड हैपन। और अंदर जो सीटिंग है उसे लॉक कर रखा है अभी तक। They are not permitting to sit inside, even though I have a flight to catch in 1 hour. इसी के साथ हमारी 8th कंट्री की इंटरनेशनल ट्रिप ख़त्म हो रही है। इस ट्रिप पे हमने 2 कंट्रीज़ कवर किए हैं, एक अज़रबैजान जिसमें हम बाकू और शादाक गए, और एक दोहा कतर। मैं आपको सारा डिटेल्ड एक्सपेंसेस आइटनरी वो सब नेक्स्ट पेज पे स्लाइड पे शेयर कर रहा हूँ, so you can check it out and hope to see you soon again in another vlog. Thank you.